आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल इन शॉर्ट मैरिटाइम। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, या मैं कहूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है TMI-SAT। जी हाँ, TMI-SAT के बारे में। अगर आपको तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट TMI में एडमिशन लेना है टू परस्यू द डिग्री ऑफ BTech इन मरीन इंजीनियरिंग, तो आपको ये एग्जाम देना कंपलसरी है अलोंग विद IMU CET और आप अपना जो 12th कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एग्जाम कंसिस्ट करता है सिर्फ रिटन नहीं, यहाँ तक कि आपका इंटरव्यू भी होता है, रिटन भी होता है और आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यानी कि आपकी हॉबीज, या अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या अगर आप किसी म्यूजिशियन है, आप कुछ भी अपने एक्स्ट्रा हॉबीज को करते हैं, उस सबको वैल्यू करता है ये एग्जाम। आपको एज एन ओवरऑल ह्यूमन बीइंग आपकी पूरी पर्सनालिटी को जज किया जाता है और वही आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, मैं वो आगे बताऊंगा। तो आइए, तो किसी भी एग्जाम से पहले सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो TMI-SAT की एलिजिबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल दी एज एलिजिबिलिटी। सो फॉर मेल कैडेट्स यानी कि लड़कों के लिए You need to be born after 1st September 1999। जी हाँ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 1999 के बाद में है तब तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, उससे पहले है तो आप इनएलिजिबल है। लड़कियों के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप सितंबर 1 1997 के बाद पैदा हुए हैं तो आप दे सकते हैं। ये मैं बात TMI-SAT 2020 की कर रहा हूं जो अभी होने वाला है। तो मैं अगली बात आपसे करूंगा कि इसमें रिजर्वेशन है या नहीं। तो मैं बता दूं आपको, काफी लोगों को इस बात से राहत मिलेगी, काफी लोगों को नहीं मिलेगी कि TMI-SAT में कोई रिजर्वेशन नहीं होती है। इसमें रिजर्वेशन जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको टोटल एज ए ह्यूमन बीइंग जज किया जाएगा। इसमें रिजर्वेशन किसी भी कास्ट के लिए, किसी के लिए भी कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, अगली चीज एलिजिबिलिटी में आती है मार्क्स की। तो आपका PCM एग्रीगेट 12th में यानी कि आपका PCM एग्रीगेट 60% एंड अबव होना चाहिए। जैसा कि मैं अपनी पहले IMU CET की वीडियो में बता चुका हूं कि PCM एग्रीगेट का मतलब पूरी स्ट्रीम के मार्क्स नहीं होता है, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के जो आपके मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 100, उसका परसेंटेज अगर आप निकालें तो वो 60% से ऊपर होना चाहिए। यानी कि आप तीनों के मार्क्स को अगर ऐड करें तो 180 क्रॉस करना चाहिए, तब आपका PCM एग्रीगेट 60% के ऊपर है। और आपके 10th और 12th में इंग्लिश में 50% के ऊपर मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका इतना नहीं है तो आप उसका एप्लीकेशन डालेंगे तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। और हाँ, एप्लीकेशन डालने के बाद जिनके रिजल्ट्स आते हैं 12th के, तो उनका एप्लीकेशन तभी अप्रूव होता है जब उनके 60% के ऊपर मार्क्स होते हैं, नहीं तो उनका नहीं होता है। तो दोस्तों, ये तो थी बात एलिजिबिलिटी की। अब अगली बात आती है कि अगर हम एलिजिबल हो तो गए, लेकिन कब और कैसे अप्लाई करना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे वीडियो का कि आज 13 मई है। तो क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से तोलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट ने अपने TMI-SAT की डेट के रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर दिया था, तो अब इस एग्जाम की जो डेट हो गई है फॉर नेशनल सेंटर्स वो 15 मई है। यानी कि आपके पास अभी 2 दिन है, आज 13 है, तो 15 मई तक नेशनल सेंटर्स में अगर आपको एग्जाम देना है, मैं फर्क बताऊंगा, तो 15 मई तक आपको रजिस्टर करना है। और अगर आप तोलानी जा करके, यानी कि जो पुणे के पास में सिचुएटेड है उनका कैंपस इंदुरी वहाँ एक विलेज है, तो उसी के पास में है अपना कैंपस, तो अगर आप वहाँ पे जाकर के एग्जाम दे सकते हैं या देना चाहते हैं तो उसकी डेट है 31 मई। अगर आप नेशनल सेंटर्स में जाना चाहते हैं तो उसकी डेट है 15 मई। अगर आप सिर्फ वहां जाकर एक एग्जाम देना चाहते हैं तो उसकी डेट है 31 मई। अब ये नेशनल सेंटर्स और उस मेन सेंटर में फर्क ये है कि देयर आर 12 सिटीज, जिनके नाम अभी मैं फ्लैश करूंगा वीडियो में। 12 सिटीज एक्सक्लूडिंग, यानी कि उस सेंटर को हटा करके जहां एग्जाम्स होते हैं। 13वां यानी कि 13th सेंटर वही है उनके मेन कैंपस का, आपको उस कॉलेज में जा करके वहां एग्जाम देना होता है। तो ये तो रही डेट की बात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात की अप्लाई कैसे करना है। तो आपको TMI-SAT का रजिस्ट्रेशन फॉर्म tmi.tolani.edu साइट पे मिल जाएगी, यानी कि tmi.tolani.edu पे।
आपको उसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाकर के उसको भर सकते हैं। और बहुत सिंपल चीज़ें आपको वहाँ, जैसे कि किसी और एग्ज़ाम में आपको अपलोड करनी होती हैं या आपको भरनी होती हैं, आधार कार्ड नंबर, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपने मार्क्स, वो सब आपको भरने पड़ेंगे। उसके साथ ही आपको अपने हॉबीज़ और अपने एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स मैं कहूँ, या आपने कुछ भी पढ़ाई के अलावा जो अलग किया, जो आपका टैलेंट है, वो भी वहाँ पे आपको भरना पड़ता है। इसके साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने पड़ते हैं, वो भी मैं अभी स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा। आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी भरने पड़ेंगे, यानी कि अपलोड करने पड़ेंगे साथ में। इसके बाद जो एक और ज़रूरी चीज़ करनी पड़ती है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद, वो है कि आपको ये सारे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर देंगे, उसको डाउनलोड करके हार्ड कॉपी में, यानी कि उसका प्रिंट आउट निकाल करके, और जैसे मैंने क्या किया था अपने टाइम में कि मैंने उसका प्रिंट आउट के साथ अपने सर्टिफिकेट जितने एक्स्ट्रा करिकुलर के मैंने अटैच किए थे, यानी कि जितना भी कुछ मैंने उनको अपलोड करके दिया था अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, वो सब कुछ मैंने प्रिंट आउट निकलवा करके उनको मेल कर दिया था, उनको पोस्ट कर दिया था। तो आपको वो पोस्ट करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी, यानी कि प्रिंटेड कॉपी, और जितना कुछ आपने अपलोड किया है वो आपको उनके मेन सेंटर, उनके एड्रेस पे वो प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे आपको पोस्ट कर देना होता है, वो वहाँ से जाकर के वेरीफाई होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो TMI SAT में होता है, और मोस्टली एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता है। तो अब अगली बात हम करेंगे एग्जाम पैटर्न की। अब आप एलिजिबल हो गए, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, आपने उन सबको सब कोरियर कर दिया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब कैसे आपका वहाँ एग्जाम पैटर्न होगा और आपको वहाँ कैसे परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और आप सारे जितना भी आपको प्रोसीजर फॉलो करना है आप कर देंगे, तो सेम साइट जो मैंने अभी आपको बताई tmi.tolani.edu, इस पे आपको अपना जाकर के एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उस एडमिट कार्ड में सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपका सेंटर कहाँ पे है, आपने जो भी चूज किया होगा, प्रेफरेंस में चूज भी कर सकते हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो आपका सेंटर कहाँ पे है, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है, आपका पहले इंटरव्यू होगा कि आपका पहले टेस्ट होगा। तो TMI SAT में दो चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको, TMI SAT का फुल फॉर्म है तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अब साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट है तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि इसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल है, और आपने PCM ली है और आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो इसलिए साइंस की बात होती है इसमें। तो साइंस है, इसका मतलब ये है कि जो आपका रिटन टेस्ट होता है दैट इज कंप्यूटराइज्ड, पहली चीज़ कंप्यूटर पे होता है वो। दूसरी चीज़ कि उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चंस होते हैं इन टोटल, 80 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस। तो उनमें से ब्रेकडाउन ये है कि 30 फिजिक्स के होते हैं, 30 मैथ्स के होते हैं, 10 लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं और 10 एनालिटिकल रीजनिंग के होते हैं, या एनालिटिकल नॉलेज आप इसको जो भी कहिए, मतलब बेसिक नॉलेज कहूँगा मैं इसे, एप्टीट्यूड कह लीजिए। तो 30 फिजिक्स, 30 मैथ्स और ये 20 उसके लॉजिकल और एनालिटिकल के। तो अब इसमें है क्या कि फिजिक्स में कुछ टफ नहीं आता है, जी मेंस लेवल जैसा कुछ नहीं आता है। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, यहाँ तक कि मैं हर एक सब्जेक्ट की भी वीडियो बना दूंगा कि आपको सिर्फ फिजिक्स में कैसे प्रिपेयर करना है, मैथ्स में कैसे प्रिपेयर करना है, और लॉजिकल एनालिटिकल के ना बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर नहीं सकते हैं, वो आपका एप्टीट्यूड है। और तो आपके वो क्वेश्चंस होते हैं, टोटल MCQ बेस्ड होता है, और इसके लिए आपको मिलते हैं 90 मिनट्स, 1.5 घंटे का टाइम होता है आपके पास कि आपको ये 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसके पहले है, इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। तो TMI SAT की एक बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट है दैट यू नीड टू ड्रेस वेल। मतलब मैं आपको नॉर्मल से स्ट्रीट लैंग्वेज में बोलूँ तो शेव करके जाना है, थोड़े बाल बना के छोटे करके, यू नीड टू लुक फॉर्मल, अच्छा लुक होना चाहिए, बढ़िया शर्ट पहन के जानी है, यू नीड टू वेयर अ टाई, मतलब यू हैव टू हैव द फॉर्मल लुक, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ यूनिफॉर्म मिलेगा और आपको उसका बहुत, और आपको कंप्लीटली हर टाइम हेयर कट में रहना पड़ता है, तो आपको वैसे ही इंटरव्यू भी देना होता है। तो अब इस इंटरव्यू की कुछ बात करते हैं। ये आपने अगर रिटन दे दिया फिर आपका इंटरव्यू है। मैंने जब दिया था तो मेरा पहले रिटन था फिर इंटरव्यू था। तो इसमें क्या करना है कि आपको अपने साथ, मैं इस पर भी इंटरव्यू भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अब आपको क्या करना है, अपने साथ एक फोल्डर ले जाना है अपने सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि वो वहाँ पे जो आपका इंटरव्यू ले रहा है आपसे वो कभी भी पूछ सकता है, प्रूफ ये शायद नेसेसरी होता है आपके लिए ले जाना। फिर तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का कोई सीनियर लेक्चरर या कोई भी आ सकता है, एसोसिएट प्रोग्राम चेयर, कोई भी, लिटरली सब अच्छी फैकल्टी आती है, ऑल द नॉलेजेबल पीपल, तो कोई भी आ सकता है, वो आपसे आपका इंटरव्यू लेंगे। बहुत बेसिक सा इंटरव्यू होता है। टू बी ऑनेस्ट दे विल आस्क यू व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, व्हाई डू यू
वांट टू ज्वाइन तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, ये वही सब क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपको खुद से अपने आप से पहले पूछ लेने चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप यहाँ क्यों जाना चाहते हैं। और आपसे आपके मार्क्स के बारे में पूछेंगे। और एक और चीज़ बता दूं, जब आप रिटन देते हैं TMI SAT का, तो जैसे ही एग्जाम आप देते हैं उसके तुरंत बाद, उन 90 मिनट्स के कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपका जो स्कोर होता है आउट ऑफ 80 वो स्क्रीन पे फ्लैश करने लगता है, वो दिखने लगता है स्क्रीन पे। जहां तक कि मुझको याद है कि +1 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो ये उसका था। तो आपके कुछ वहाँ मार्क्स फ्लैश करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। और आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं बाद में, तो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको पता रहते हैं आपके मार्क्स, क्योंकि वो साइट पे अपलोड हो जाते हैं तुरंत जैसे ही आप एग्जाम देते हैं तब। तो इंटरव्यू में आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर अगर आपका 12th हो चुका है, मतलब आप मार्कशीट लेकर के आए अपने साथ, तो आपके मार्क्स देखेंगे, आपके 10th के मार्क्स देखेंगे, इंग्लिश के मार्क्स देखेंगे और आपसे पूछेंगे बेसिक क्वेश्चंस, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया एक नॉर्मल इंटरव्यू जैसा होता है। आप बोल्डली स्मार्टली आंसर दीजिएगा, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। और इसमें एक और चीज़ होती है, और लड़कियों के लिए वो काफ़ी डेप्थ में इंटरव्यू लेते हैं फॉर फीमेल कैडेट्स। वो उनके पेरेंट्स को भी बैठाते हैं। मेरे सामने एक फीमेल कैडेट का इंटरव्यू हुआ था, तो उसके पेरेंट्स को भी बैठाया था, और एक कैप्टन उसका इंटरव्यू ले रहा था, उसके पेरेंट्स को बैठाया था। मतलब काफ़ी बातें करी थी, क्वेश्चंस मुझे सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन इतना तो मैंने देखा। तो अब इसके बाद एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं अप्रिसिएशन लेटर और अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं TMI SAT में, 10th में अच्छे हैं, 12th में अगर आपकी मार्कशीट आ गई और अच्छी है, और इंटरव्यू बहुत अच्छा किया आपने, यानी कि आपका ओवरऑल TMI SAT परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो वो आप में मतलब एक बैच अगर वो एक बार में 80 यानी कि 80 लोगों का TMI SAT ले रहे हैं, तो उनमें से आप मान के चलिए 5 या 6 को वो अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे देते हैं, अप्रिसिएशन लेटर। इसका मतलब ये है कि आपने TMI SAT में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है। और इसका मैं आपको ऑनेस्टली मतलब बता दूं तो इसका ये होता है कि अगर आपकी IMU CT में कोई भी रैंक आ गई और आपका PCM एग्रीगेट 60% के ऊपर है, तो आपका एडमिशन कन्फर्म है। अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट या लेटर का मतलब होता है। तो आप उसके लिए एम करिए, परफॉर्म इस तरीके से करिएगा कि आपको वो मिल जाए और अच्छा परफॉर्म मतलब इंटरव्यू और रिटन। अगली चीज़ जो आती है कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया है TMI SAT का रिटन, IMU CT के मार्क्स, आपके 12th के मार्क्स, आपका पर्सनल इंटरव्यू, और ये सब जब क्लियर हो जाएगा तो आपका एक मेडिकल एग्जाम भी होता है जो आपको खुद देना पड़ता है। अब मेडिकल पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर मैं आपसे मेडिकल की बात करूं तो जैसे ही आप TMI SAT देते हैं तो वहां पे आपको तुरंत नोटिफिकेशंस आने लगती हैं कि आप अपना मेडिकल दीजिए, और वो आपको आपके सिटी के हिसाब से एक सेंटर बता देते हैं जो नियरेस्ट होगा, और बाकी सारे सेंटर ही बता देते हैं जो DG शिपिंग अप्रूव्ड मेडिकल लेते हैं। जो आपका तोलानी में आने के लिए वही उन्हीं स्पेसिफिक डॉक्टर से आपको जाके मेडिकल लेना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आपका जब सिलेक्शन हो जाए आप उसके बाद भी मेडिकल करा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल महंगा होता है, 5-6 हज़ार का होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए तभी मेडिकल कराइएगा। वैसे तो वो पहले कराने के लिए भी बोलेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब करना ये है कि जब आपका ये आपका TMI SAT हो गया, फिर IMU CT का जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये TMI SAT मोस्टली IMU CT से पहले होता था अभी तक। तो आपको आपका IMU CT का रैंक सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है TMI SAT के साथ। मतलब TMI से आपको एक मेल आएगा उनके एडमिन ऑफिस से, वो आपसे आपका रैंक सर्टिफिकेट मांगेंगे, तो आपको वो अपलोड करके उनको भेज देना होता है। आपकी मार्कशीट आपको अपलोड करके भेज देनी होती है, अगर ये सब TMI SAT के बाद आ रहा है तो। फिर फाइनली ऑलमोस्ट जैसे मेरे टाइम में ऑलमोस्ट मिड जून में, जून के आसपास, जैसे मेरा जून 17 मुझे डेट भी याद है, तो जून 17 को मुझे मेल आया था मेरे रजिस्टर्ड मेल ID पे कि मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस यू बीन सिलेक्टेड फॉर BTech मरीन इंजीनियरिंग। और उसके बाद उन्होंने बोला था अब आप अपना मेडिकल करा ही लीजिए। तो मैं ऐसे ही जून के एंड में गया था अपना मेडिकल कराने। फिर मैंने अपना मेडिकल करा दिया, क्लियर हो गया। मैं मेडिकल में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैंने मेडिकल रिपोर्ट भेज दी, फिर फाइनली मतलब सिलेक्शन हो गया। मुझे सब यूनिफॉर्म और सारे एक्सपेंडिचर्स के मतलब भेजने लगे कि आपको कितना एडमिशन फ़ी वगैरह पे करना है। तो अब आखिरी बात ये आती है कि आपको TMI SAT देने के लिए उसकी एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी। तो TMI SAT देने के लिए आपको सिर्फ 1200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। आप वो ऑनलाइन पेमेंट करिए, आप कैसे भी करिए, वो आप पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन 1200 रुपीज़ एंड इट्स सिमिलर फॉर एवरी कैटेगरी। कुछ उसमें रिसेशन या ऐसे रिजर्वेशन नहीं है। 1200 रुपीज़ आपको TMI SAT देने के लिए भरने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी मैंने आपको इस वीडियो में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दी, एक जानकारी दे दी आपको TMI SAT के बारे में।
और मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे एक कमेंट आया था परसों जिसने मुझे बोला था कि TMI SAT पे एक वीडियो बनाऊँ, तो मैंने तुरंत बना दी। तो जैसा मैं आपको फिर बोलूँगा कि मेरा चैनल अभी छोटा है, तो मैं आप सबकी रिक्वेस्ट, आपके सारे कमेंट्स, हर चीज़ बहुत सीरियसली लेता हूँ, पढ़ता हूँ। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, इफ़ यू नीड एनीथिंग, एनी हेल्प टू परस्यू द डिग्री ऑफ BTech मरीन इंजीनियरिंग या मर्चेंट नेवी प्रोफेशन में आपको कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल से रिलेटेड, तो प्लीज़ उसको कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, और या फिर आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट @InShortMaritime में। मैं उसको भी मेंशन करके रखता हूँ हर टाइम स्क्रीन में। बस मैं आपसे इतना बोलना चाहूँगा कि आपके सारे डाउट्स, आपके सारे कमेंट्स, और अगर किसी को किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैं अपनी अगली वीडियो के बारे में आपको बता दूँ। जैसे भी मैंने TMI SAT में वीडियो बनाई है, तो मैं अपने बैचमेट्स को लाने वाला हूँ, 2-3 बैचमेट्स को जिन्होंने TMI SAT दिया था, और वो सब आपसे अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे, अपने शॉर्टकमिंग्स और अपने एडवांटेजेस आपको वो सब बताएंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे उनका एग्ज़ाम गया, किसको अप्रिसिएशन लेटर मिला, किसको नहीं मिला, वो आपसे हर चीज़ शेयर करेंगे। बस मैं आपसे इतना बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, नॉट बिकॉज आई वांट पब्लिसिटी, बट उससे हमें ये पता चलता है कि वी आर एक्चुअली हेल्पिंग पीपल, हम किसी की मदद कर रहे हैं और लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस खाली हूँ, तो मैं ये सब अभी कर सकता हूँ। आई एम ट्राइंग न्यू थिंग्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं सबकी हेल्प करूँगा। और मैं आपको अब TMI SAT के लास्ट चीज़ बोलूँगा, TMI SAT का स्टेटस कोरोना वायरस की वजह से। तो जैसे कि रजिस्ट्रेशन डेट को आगे बढ़ा दिया, जो कि मैंने बोला 15 मई फॉर नेशनल सेंटर्स, 31 मई फॉर द कॉलेज सेंटर्स, को याद रखिएगा। तो अब ये एग्ज़ाम होगा कैसे? तो अब होपफुली जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि नए न्यू फर्स्ट ईयर्स जो आप ज्वाइन करना चाहेंगे वो सितंबर से शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है TMI SAT जुलाई में हो, जून जुलाई में होगा, क्योंकि 2 महीने का फ़र्क होता है। पहले जून में होता था, तो जुलाई में जून में रिजल्ट आता था, आपको मतलब मेल आ जाता था कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग होती थी। अगर आपकी सितंबर में ज्वाइनिंग है, मैं एक ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ, सितंबर में ज्वाइनिंग है, तो अगस्त में मेल आएगा। यानी कि मेरे एग्ज़ाम्स जो क्या बोलते हैं मई में हुए थे, ये TMI SAT वगैरह, ये सब कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट वीक ऑफ जून में पढ़ने चाहिए। अगर फर्स्ट वीक ऑफ जून या समवेयर इन द मंथ ऑफ जून, इतना तो अनुमान लगाया जा सकता है आई थिंक। तो अभी तो आप रजिस्टर कर चुके होंगे, तो आई थिंक दे शुड हैपन समवेयर इन द मंथ ऑफ जून। आपको अपडेट किया जाएगा जो भी है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने चैनल पे अपडेट करता रहूँगा, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ स्टूडेंट ऑफ तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट राइट नाउ। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, तो हमारे चैनल में आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं अपने कॉलेज से लोग लाऊंगा, यहाँ तक कि IMU, TMI SAT, जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन खुद चाहिए, तो आप उसको फिर से मैं तीसरी बार इस चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट करिए, हमें हमारे इंस्टाग्राम पे @InShortMaritime पे बताइए। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प